दोस्तों, इन दिनों थायराइड की समस्या से बहुत लोग पीड़ित होते हैं। तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि थायराइड है क्या, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और इसके अस्वाभाविक रूप से काम करने से कौन कौन से बीमारियां होती हैं और कौन कौन से लक्षण हैं। मनुष्य में यह ग्रंथि बाइलोब्ड रचना होती है और ये दोनों लोब ऊतक की यानी टिश्यू की एक पतली पट्टी से संबंध है जिसको इस्थमस कहते हैं। इस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन का संश्लेषण होता है यानी सिक्रीशन होता है, उस हार्मोन को हम थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन जो है इसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन की कमी से एक गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है जिससे गले में सूजन आ जाता है। कभी कभी इसके द्वारा स्रावित हार्मोन काफ़ी कम उत्पन्न होते हैं। इसके कारण बच्चे उनकी लंबाई कम हो जाती है और 30 वर्ष की आयु वाले वयस्क भी 4-5 वर्ष का बालक ही प्रतीत होते हैं। यौवनावस्था के बाद इन हार्मोन की कमी के कारण शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको मिक्सेडेमा कहते हैं। फलस्वरूप शरीर में मेटाबॉलिज्म भली भांति नहीं हो पाता, जिसके कारण हृदय स्पंदन या यूँ कहें हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वसा अधिक मात्रा में संचित होने लगती है, त्वचा सूखने लगती है एवं शरीर की शक्ति घटने लगती है। मनुष्य में एक लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी मनुष्य इस रोग के कारण गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको सिंपल गॉइटर कहते हैं। इसके कारण थायराइड ग्लैंड के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है और इसकी कमी के कारण पिट्यूटरी का जो अग्रपिंडक है अधिक मात्रा में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करने लगता है, जिससे थायराइड ग्रंथि ज़्यादा स्टिमुलेटेड होती हैं। इसलिए यह आकार में बढ़कर गॉइटर या घेघा बन जाती है। थायरॉक्सिन की कमी से कभी कभी रोग का एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि पर आक्रमण करता है, जिससे इस ग्रंथि की कार्यक्षमता घट जाती है। इस अवस्था को हाशिमोटोज़ डिजीज कहा जाता है। थायरॉक्सिन की अधिकता से शरीर में मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाती है। इसके कारण हार्ट बीट तीव्र हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट तीव्र हो जाती है तथा तांत्रिकीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसकी अधिकता के कारण आँखें फूलकर ऑर्बिट से बाहर निकल आती हैं। इस रोग को एक्सोथैल्मिया कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए एक अच्छी क्रिया है जिसे हम व्याघ्रासन कहते हैं। यदि यह कम से कम 5 मिनट तक किया जाए तो इसमें होने वाले जो अनियमितता है वो नहीं होगी। इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए
विभिन्न प्रकार के औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है और इन्हें नष्ट करने के लिए रोगी को रेडियो एक्टिव आयोडीन भी खिलाया जाता है। और जब बहुत ही ज़्यादा इसमें कोई असाधारण रोग पैदा हो जाता है, जबकि व्याघ्रासन किसी आसन या दवा से यह ठीक नहीं हो पाता है, तब शल्य क्रिया के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा इस ग्रंथि को काटकर शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अतः जब भी पता चले कि कुछ इस तरह की बीमारी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो भली भांति से इसकी जांच करानी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेकर उसके अनुरूप सारी एहतियात बरतनी चाहिए। धन्यवाद।